अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अवनीत, दक्ष, लक्षिता, संस्कृति। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? बेटा लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर शुरू किया था। आज मैं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे इशू ऑफ डिबेंचर की मैं जनरल एंट्रियाँ कराऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपको पेपर में कॉमन मिस्टेक आप क्या करते हो और किस बात का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। राइट दक्ष, अवनीत, संस्कृति। आइए, आपके सामने मैं सवाल लेके आ रहा हूँ। सवाल को रीड करेंगे ये आप। इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। स्क्रीन पे साफ नजर आ रहा है बेटा? क्लियर क्लियर नजर आ रहा है ये? ओके। गिव गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग कंडीशन। इशूड, समर्थ ये क्या लिखा है? इशूड, ये क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर है। आपको ये याद दिखना है, ध्यान रखना है कि हमें जो डिबेंचर दिए हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज दिए हुए हैं या इन टर्म्स ऑफ नंबर दिए हुए हैं। राइट विवान? बेटा कैमरा ऑन कर लो सभी जने। ओके, बाकियों की तबीयत खराब है क्या? तो देखिए, इशू 2000 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज, अच्छा ऑफ रुपीज 100 इच एट पार, रिडीमेबल 800 एट पार। तो आपको इस सवाल को कैसे करना है? संस्कृति, फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 है। 100 एग्री करती है इस बात से? इसको कैसे करना है? आप जब भी सवाल को करेंगे ऐसे करेंगे। फेस वैल्यू कितनी थी समर्थ? 100। अब आप चेक करो कि इशू एट 100 इशू एट पार और रिडीमेबल एट पार। यानी कि आपको पता है मैं लेफ्ट साइड में क्या लिखता हूं? इशू प्राइस। और राइट साइड में क्या लिखता हूं? रिडीमेबल प्राइस। एग्री विवान? और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे? 2000। एग्री संस्कृति? अब रिडीमेबल एट प्रीमियम तो है नहीं, यानी कि लो आईओडी और पोरोड तो लगेगा नहीं। लो आईओडी और पोरोड तो लगेगा नहीं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? बनाओ जर्नल। जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेटा कितने परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन थे ये? 12%। टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2000 इंटू 100 रुपये, 2 लाख 2 लाख being application and allotment money received। समर्थ, पहली बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? दूसरी एंट्री क्या बनेगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 2 लाख 2 लाख being application and allotment money ट्रांसफर टू डिवेंचर। बताइए पहला केस विमान समझ आ गया कि नहीं आ गया? यश, पहला केस समझ आ गया? मानस? संस्कृति, पहला केस समझ आ गया बेटा? समर्थ, पहला केस समझ आ गया? स्कूल में क्या चल रहा है? शुरू हो गया ये?
वो तो कम इशू ऑफ शेयर चल रहा होगा ना। हाँ, तुम्हारा डिवेंचर शुरू हो गया, समझ आ रहा है वहाँ। टाइम देख बेटा प्रीशा, किसकी कौन सी क्लास में थी? तो मैडम को बोलना कि मैडम मेरी 5 बजे क्लास होती है, नया चैप्टर है, या मैं बात करूं? अब नीट समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये पहला केस। आ गया समझ में समर्थ? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा आपका, संस्कृति फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब फर्स्ट केस हो गया, अब आप सेकंड केस को पढ़ेंगे। इशू 2012% डिवेंचर ऑफ 100 एट ए डिस्काउंट ऑफ 2% एंड रिडीमेबल एट पार, एंड रिडीमेबल एट पार। तो आप कैसे करोगे आप? अब आप दोबारा से पिक्चर बनाओगे आप, कैसे बनेगी ये? 100 रुपए का डिवेंचर था, आपने 2% डिस्काउंट दिया, फेस वैल्यू क्या थी? 100 रुपीज। 100 रुपीज का 2% कितना होता है? 2 रुपीज। तो आपने इशू कितने में किया? 98 में। और आप रिडीम किस पे कर रहे हो? पार पे। आप चेक करो क्या मैंने ये फिगर सही लिखी है। सेकंड केस में देखो बेटा, लक्षिता, दक्ष, अतिशय, अतिशय सही लिखी है ये। और नंबर ऑफ डिवेंचर प्रीशा कितने थे? नहीं, 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर थे। सोनी सर समझ आ रहा है? लिखो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2000 इंटू 98 1,96,000 1,96,000 बेटा। वो बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब देखो इसमें फिर फोरवर्ड नहीं लग रहा है क्योंकि रिडीमेबल एट प्रीमियम नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है लक्षिता? जब तक रिडीमेबल एट प्रीमियम नहीं होगा, लो आईओडी और फोरवर्ड नहीं खुलेगा। समझ आ रहा है विमान? चलें आगे। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपने डिस्काउंट पे दिया है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये आ गया 1,96,000। समर्थ आपने कितने डिवेंचर इशू किए बेटा? 2000। उस पर आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 4,000 टू 12% डिवेंचर। बताइए सेकंड केस भी अवनीत समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? ध्रुव अग्रवाल कोई डाउट? संस्कृति कोई डाउट? हाँ बेटा, लो आईओडी तब होता है, ये क्या है? इशू एट डिस्काउंट। तूने घर पे जाके पढ़ा नहीं है? इसका मतलब इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार है कि नहीं है? तो जब फ्यूचर का एंटीसिपेट लॉस का हम लगाते हैं, हाँ जी, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है लो आईओडी। प्रीमियम हो, रिडीमेबल डिस्काउंट तो हो दिया ही नहीं हमने। यार भाई तू मेरे को घर पे जाके पढ़ता नहीं है, ये वाला केस है ये। भाई मैं क्या करूं यार, तुम घर जाके पढ़ते नहीं हो। घर जाके एक बार दोबारा देखना बेटा, कंट्रोल में नहीं आएगा तुम्हारा ये सिलेबस। 12वीं में यार कोई 6ठी क्लास के बच्चे थोड़ी ना हो। 1 महीने के बाद तुम्हारे प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे और ये फ्री के नंबर है तुम्हारे ये। उस दिन मैंने स्पेशली जनरल एंट्रियां कराई हैं और आज मैं उसकी एप्लीकेशन में सवाल कर रहा हूँ, तुम्हारे तोते उड़े हुए हैं। घर जाके अगर नहीं खोलोगे बेटा, बार बार नहीं होगा। ये 12th क्लास है, 6ठी क्लास तो है नहीं कि मेरे को 3 किताबें करानी होती हैं। यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगला केस देखो,
इशू 2000 डिवेंचर 100 each at a premium of 5%, redeemable at par। तो क्या मैं इसकी ऐसे पिक्चर बना सकता हूं? कितनी फेस वैल्यू थी इधर देख मानस, अब 100 रुपए फेस वैल्यू थी। रिडीम प्रीमियम पे दे रहा है ना तू, इशू किस पे कर रहा है? प्रीमियम पे। तो 100 की चीज कितने में बेच रहा है तू? 105 में। रिडीम कितने में कर रहा है? पार पे। और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 2000। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पोर इस पे भी नहीं खुलेगा, क्योंकि जब तक रिडीमेबल एट प्रीमियम नहीं होगा तब तक लो आईओडी आएगा ही नहीं। करके दिखाओ मुझे ये सवाल ये। हाँ जी। करता हूं। पहली एंट्री क्या बनेगी समर्थ? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का डिबेंचर दिया मानस? अब 105 का। तो बैंक से कितने पैसे आ जाएंगे? प्रीशा समझ आ रहा है? 2,10,000 रुपये आ गया। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? अतिशय समझ आ गया, विमान समझ आ गया, अवनीत, लक्षिता समझ आ गया बेटा, दक्ष, कोई डाउट यहां तक? अर्श, सोनी जी, यश समझ आ गया कि नहीं आ गया? देवांश, कोई डाउट? चलो आगे समर्थ। आज क्या है, बाकी के कहाँ रह गए सारे के सारे? अब देखो तीसरा केस हो गया। अब चौथे केस में आप गलती करोगे। आप गलती करोगे। गलती क्या करोगे? देखो यहां पर डिबेंचर, यहां पर आपको नंबर्स में डिबेंचर दिए गए थे, यहां किस में दिए गए? इन टर्म्स ऑफ रुपीस। इन टर्म्स ऑफ रुपीस, राइट लक्षिता? दक्ष, अतिशय, अवनीत, विवान। अब आप ये स्टेटमेंट पढ़िए। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, मैं भी आपको बताता हूं कि आपके दिमाग में क्या बात चल रही है। पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ लो। आप इशू ₹5 लाख 12% डिवेंचर एट पार बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अब आपके दिमाग में एक ये बात चल रही होगी कि सर इस केस में डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है, मैं फेस वैल्यू क्या मानूंगा? चल रही है कि नहीं चल रही? विमान, चल रही है कि नहीं चल रही? कि भाई मैं फेस वैल्यू 100 मानू, 10 मानू, 200 मानू? ये दिमाग में बात चल रही है सबके। जैसे कि पिछले सवालों में आपने देखा कि वहां पर आपको नंबर और डिवेंचर दिए थे और फेस वैल्यू दे रखी थी, पर यहां पर आपको सिर्फ रुपीज में दे रखा है, आपको कोई फेस वैल्यू नहीं दे रखी। अब आप गलती क्या करते हो? रुपीज तो पढ़ते नहीं हो आप, यहाँ नंबर और डिवेंचर करके एज्यूम कर लोगे 100 रुपए का डिवेंचर है, उसको और मल्टीप्लाई कर दोगे रुपीज को। देवांश, मेरी बात समझ आ रही है? ये ऑलरेडी किसमें गिवन है मेरे को? इन टर्म्स ऑफ रुपीज में गिवन है। अगर मैं दोबारा से इसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं तो सारा का सारा सवाल गलत हो गया कि नहीं हो गया लक्षिता? और दूसरी बात है, मुझे फेस वैल्यू मिले ना मिले मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है दैट इज योर टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर जो आपने इशू करने। ऋषा, मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इन तरह के सवालों में आप कॉमन मिस्टेक करते हैं। इन सवालों को आप कैसे हैंडल करेंगे? इधर देखिए, इन सवालों को आप कैसे हैंडल करेंगे जहां पर आपको मान लीजिए मैं कहता हूं रुपीज में दे रखे हैं डिवेंचर आपको और फेस वैल्यू भी दे रखी है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैंने बोला कि जो भी आपको टर्म्स ऑफ रुपीज में दे रखी है वो आपकी क्या है?
फेस वैल्यू, वो आपकी क्या है, और फेस वैल्यू आपकी सेंटर में आती है। तो लक्षिता, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लक्षिता ये 5 लाख की फेस वैल्यू हो गई। दक्ष हो गई बेटा, विवान, संस्कृति। अब ये बताओ आपने इशू कितने में करा है, इशू एट पार और रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो मैं इसे कैसे करूंगा, रिडीमेबल एट पार यानी कि इफ द इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। यस एग्री कर रहे हो जुमान, और कितने प्रीमियम पे दे रहा हूं 5%, तो फेस वैल्यू का 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा 25,000। तो रिडीमेबल प्राइस क्या हो गया 5,25,000। आप अगर इसे ऐसे हैंडल करोगे तो बड़े आराम से सवाल हो जाएगा। अब आप ये देखिए यहां पर आपको फ्यूचर का 25,000 का एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। अब यहां पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। अब माइनस यहां पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू पोरोड 25,000 आ जाएगा। यस और नो अवनीत, दक्ष समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कौन सा केस बन गया, इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो आइए एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 लाख 5 लाख। और दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। प्रीशा समझ आ रहा है बेटा, कितना 5 लाख। अब 25,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इसके लिए कौन सा अकाउंट आप ओपन करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 25,000 टू 12% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 25,000। बताइए ऑनलाइन वाले सबको, विमान अवनीत समझ आ गया कि नहीं आ गया, अतिशय समझ आ गया बेटा, कोई दिक्कत, यश कोई दिक्कत, सोनी सर, मानस कोई दिक्कत, ऋषा कोई टेंशन इसमें, संस्कृति बेटा समझ आ गया, संस्कृति, संस्कृति समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो यार ये ऑनलाइन वाले बोलते नहीं, गूंगे हैं ये सारे के सारे। हो गया ये, चलूं आगे समर। अब प्रीशा अगले वाला केस पढ़, इशू, ये फिर नंबर ऑफ डिवेंचर है, इशू एट डिस्काउंट 2% रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि इशू एट, अब यहाँ पर आपको फेस वैल्यू दे रखी है 100 रुपए, नंबर में दे रखे हैं, तो आप इसे कैसे बनाओगे बेटा, प्रीशा कितने का डिवेंचर था बेटा 100 का, आपने 2% डिस्काउंट पे इशू किया 98, और आपने प्रीमियम 5% प्रीमियम पे दिया। हमेशा जो डिस्काउंट और प्रीमियम लेंगे वो किस पे लेंगे, फेस वैल्यू पे। किस पे लेंगे यश, बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है तो बता। अब समझ आ गया कि नहीं आ गया ये, संस्कृति और नंबर ऑफ डिवेंचर यश कितने थे 2000 नंबर्स में थे, रुपीज में नहीं थे, मैंने नंबर्स को इस पे कन्वर्ट कर दिया रुपीज में। समझ आ रहा है। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
1,96,000, 1,96,000। दूसरी एंट्री होगी 12% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4,000, राइट प्रीशा। अब देखो फ्यूचर में आपको 2,000 इंटू 5 रुपए फालतू देने हैं, इसके लिए मैं कौन सा अकाउंट खोलूंगा? और सोनी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू 12% डिबेंचर। हमेशा डिबेंचर में कहा क्या कौन सी वैल्यू आएगी बेटा? फेस वैल्यू। कैसे निकाली मैंने? 2,000 इंटू 100। समर्थ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा शुभम? और ये कौन सी एंट्री हो जाएगी? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000। संस्कृति समझ आ गया कि नहीं आ गया? लक्षिता, दक्ष कोई डाउट? यश कोई डाउट? अतिशय जैन कोई डाउट? और कौन कौन है आज? अवनीत, ध्रुव अग्रवाल। आज इसमें जूम मीटिंग ने रजिस्ट्रेशन मांगा था ना आज। अब बेटा रोज रजिस्ट्रेशन हुआ करेगा, मुझे पता लगे कौन कौन से अटेंड करके जा रहे हैं। और दूसरी बात है, इससे एक फायदा होगा कि स्ट्रेंजर हमारी मीटिंग में अटेंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सारा का सारा चिट्ठा अब हमारे पास होगा। हम अनऑथराइज पर्सन, अगर आप किसी को अपनी आईडी शेयर भी कर दोगे और कोई आके बकवास यहाँ कर दे तो पकड़ा भी जाएगा ना। ये जरूरी थोड़ा ना होता है कि अगर मैंने इंश्योरेंस करा लिया है तो मैं गाड़ी आके ठोक दूंगा। जरूरी थोड़ा ना कि पहले कोई कांड हो जाए तब उसके बाद एक्शन लिया जाए। क्यों दिवांश मारवा? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? चलें आगे चलें। संस्कृति, अब ये वाला भी हो गया। अब देखो फिर यहां पर देखो क्या लिखा है देवांश, किसमें लिखा है ये? और फिर किसमें लिखा है ये? नहीं, ये किसमें लिखा है? रुपीस। तो ये रुपीस क्या है? आपकी फेस वैल्यू। तो ये सेंटर में आ जाएगी। और आपने प्रीमियम पे दिया 5%, 2 लाख का 5% कितना हो गया? 10,000। तो इशू कितने में करे? 210। फेस वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख। और रिडीम किस पे कर रहे हो? तो 2 लाख का 10% 20,000। तो आपकी इमेज क्या बनेगी? इमेज क्या बनेगी? 2 लाख कितने पे था? 5%। ये कितना हो गया? लक्षिता, दक्ष, अतिशय, अवनीत समझ आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा केस बन गया? इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। विमान समझ आ रहा है बेटा? तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर होती है बेटा, है? तो जूम से चलती है मेरी हमेशा। ऐप पे तो रिकॉर्डिंग जाती है ना बेटा। मानस, अब समझ आ रहा है? अब तुझे 20,000 रुपये फालतू देने हैं, इसके लिए कौन सा अकाउंट खोलेगा तू?
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000, सॉरी 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। दक्ष समझ आ गया बेटा? ये विवान, संस्कृति, ध्रुव, अतिशय जैन, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट है तो बताओ इसमें। मानस, शिवांश, कोई डाउट है तो बता। विवान, कोई डाउट है तो बता। क्लियर है? प्रीशा, ये 10,000 है बेटा। प्रीमियम कितना था? 10,000 था ना बेटा। देख लो, किसी को डाउट है तो बता दो ये। ऑनलाइन में बेटा किसी को डाउट है क्या? चलें आगे बेटा अवनीत। अब एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं। ये देखिए पिछली स्लाइड में आप ये देखिए, मैंने डिस्काउंट को अलग लिखा है और लॉस को अलग लिखा है, राइट? कई बुक्स में आप देखेंगे डिस्काउंट भी एक तरह का लॉस होता है, और फॉरवर्ड वाला जो आपने फ्यूचर में लायबिलिटी करी है वो भी लॉस है, वो प्रूडेंस फ्यूचर का लॉस है। विवान, यस और नो? तो कई किताबों में इन दोनों की जगह एक ही अकाउंट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इंस्टेड ऑफ अलग अलग लिखा है 14,000 से भी कर सकते हो आप। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पर मैं इस एंट्री को अलग अलग करूंगा, मैं इस एंट्री को अलग अलग करूंगा। आप कहोगे सर क्यों करोगे अलग अलग? कल को मान लीजिए मुझे एक सवाल पूछता हूं, इसी में मैं बात करता हूं। जरा लक्षिता, दक्ष और ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाला ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को ये एंट्री अलग अलग करनी है। हालांकि लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर भी बना दूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मुझे पोस्टिंग आ गई, मान लो मुझे ये कहा गया, इधर देखो बेटा, अगर मान लो मुझे ये कहा गया कि मुझे डिबेंचर अकाउंट बनाना है, मुझे 12% डिबेंचर अकाउंट का लेजर बनाना है। लक्षिता मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मुझे 12% डिबेंचर अकाउंट बनाना है और मुझे इसकी लेजर में पोस्टिंग करनी है, तो ये बताओ 12% डिबेंचर क्या हो रहा है? 2 लाख रुपए से क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। लक्षिता, यस और नो? उसमें जो 2 लाख क्रेडिट करने में जो रोल है वो किस किस का है? एक डिस्काउंट का है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का है। ये दोनों चीजें हैं कि नहीं है? लक्षिता मेरी बात दक्ष समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं इसको 14,000 लिख देता समर्थ, तो मुझे फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता कि इसमें 14,000 में डिस्काउंट कितना है और लो आईओडी कितना है। मेरी बात दक्ष समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लक्षिता मेरी बात ये समझ आ गई कि नहीं आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको? कि अगर मुझे डिवेंचर का लेजर अकाउंट बनाना आ गया, तो अगर मैं देवांश जी, अगर मैं 14,000 लिखता तो मुझे अलग अलग करना पड़ता कि जो डिवेंचर है वो 4,000 डेबिट हो रहा है डिस्काउंट की वजह से, ना कि फॉरवर्ड की वजह से। तो बेटर रहेगा। तो मैं अगर डिवेंचर अकाउंट बनाऊंगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? इधर देख, 12% डिवेंचर अकाउंट में क्या लिखूंगा? बाय 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना आ जाएगा बेटा? 196। और बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना आ जाएगा? 4,000। दक्ष मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर अब मुझसे एग्जामिनर एक और लेजर पूछ लेता है जिसे बोलता हूं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर मुझसे समर्थ लेजर बोलता है कि आप फॉरवर्ड अकाउंट बनाओ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट का आप लेजर बनाओ, तो अब ये बताओ फॉरवर्ड 10,000 से डेबिट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर की वजह से। अवनीत मेरी बात समझ आ रही है? अब आपको ये समझ आ गया कि मैंने इसको अलग अलग क्यों करा है? देखो ग्रीन वाला कलर का, देखो एंट्री आराम से पोस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही? अवनीत बेटा मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? प्रीशा, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अतिशय जैन। तो अगर मुझे फॉरवर्ड अकाउंट बनाना है तो देख फॉरवर्ड अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बाय बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितने से, ऋषा समझ आ गया कि नहीं आ गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000, समझ आ गया मैंने क्यों अलग अलग करा देवांश। अभी आएंगे ऐसे सवाल, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब नीट समझ आ रही है, आ रही है दक्ष, मेरी बात समझ आ रही है बेटा, लक्षिता आपको। अब यहां पर एक चीज मैं और समझाऊंगा। अब ये देखो, ये जो आपका डिस्काउंट और इश्यू डिबेंचर और लो आईओडी है, इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। हमने पैसा बोरिंग करा, तो ये मैंने जो खर्चा किया ये डिबेंचर को इशू करने में करा। ऋषा यस और नो, ये किसके अंडर में आता है, हम थर्ड बुक में पढ़ेंगे, द पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, राइट दक्ष। अब इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये लिखा गया है कि 12वीं के बच्चों को मैं क्या पढ़ाना है, कि ये जो लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर है, ये आपको उस साल में राइट ऑफ करना है, उस साल में राइट ऑफ करना है जिस साल में आपने डिबेंचर इशू किए गए थे। मेरी बात समझ आ रही है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर must be written off, must be written off in the very first year when debenture are actually issued. मेरी बात समझ आ गई लक्षिता। इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। अब इसका सीबीएसई ने में क्या सर्कुलर दिया है, सीबीएसई ने कहा है कि आपको बच्चे को कैसे समझाना है। तो सबसे पहले जो डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर राइट ऑफ होगा, वो पहले किससे होगा, पहले किससे होगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं क्या, डिस्काउंट, ये टॉपिक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मस्ट बी, लिखो साथ साथ, मस्ट बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर when debentures are issued। समझ आ गया अपनी। अब नीट समझ आ गया ये। और सीक्वेंस क्या होगी, फर्स्ट किससे किया जाएगा, फर्स्ट अगर आपके पास बैलेंस इन, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सबसे पहले जो राइट ऑफ किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, एसपीआर से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का सफिशिएंट बैलेंस है तो सारा का सारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर किससे राइट ऑफ हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। बट अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है या इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो जितना बैलेंस अनसफिशिएंट रह गया राइट ऑफ करने के लिए, वो राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट ऑफ पी, स्टेटमेंट ऑफ। फर्स्ट आप किससे करेंगे, बैलेंस ऑफ एसपीआर अकाउंट से। सेकंड किसका नंबर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हाँ जी, अब आप बोलो क्या कह रहे थे आप मुझे, जाओ। यस समझ आ गया, वो इसलिए निकल गया। मेरी बात समझ आ गई दक्ष, ये दक्ष, दक्ष समझ आ गया कि नहीं आ गया, लक्षिता। आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करना है इन द वेरी फर्स्ट ईयर, जब आपने डिबेंचर इशू किए। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस दे रखा है सवाल में, तो फर्स्ट उससे राइट ऑफ करेंगे। और अगर आपको बैलेंस नहीं दिया हुआ तो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करो। और जनरल एंट्री क्या बनेगी, और इसकी जनरल एंट्री बनेगी, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा है तो क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
डेबिट, स्टेटमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जर्नल बनेगी। शुभम समझ आ रहा है? और एक बात याद रखना, 80 नंबर वाले की कॉपी में नंबर कट जाते हैं। स्टेटमेंट और पीएनएल के साथ कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं आता, क्योंकि या तो वो स्टेटमेंट होगी अकाउंट होगा। स्टेटमेंट अकाउंट दोनों चीजें तो हो ही नहीं सकती पॉसिबल। लक्षिता मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपके 80 नंबर आए होंगे कॉपी में, जब पूरी डिटेल चेकिंग होगी, अगर आपने किसी ने अगर ये एंट्री में लक्षिता तुमने लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, फिर आधा नंबर कट गया 79, 79 के 79 हो जाएंगे। फिर जब कॉपी जब चेक होती है तो फिर यही चीजें ढूंढी जाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ। तो आप क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट वर्ड नहीं लिखोगे। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू बेटा हाँ गलत करोगे तो या तो स्टेटमेंट होगी या अकाउंट होगा। तो भी सही है कि नहीं है? ये एंट्री लिखो आप। ध्रुव अग्रवाल, दक्ष समझ आ गया नहीं आ गया? लक्षिता, लक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? नरेशन लिखोगे आप, being discount on issue of debenture oblique, being discount on issue of debenture oblique loss on issue of debenture written off। विवान आनंद जी समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट यहां तक? पक्का? अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर क्या होती है, हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है। और डिबेंचर की सबसे खास विशेषता क्या थी? इस पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इस पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बिजनेस को प्रॉफिट हो ना हो, अगर बिजनेस से पैसा किसी उधार लिया है तो भाई प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, राइट? चाहे बिजनेस लॉस में क्यों ना चला जाए। क्यों संस्कृति? यस और नो? ये वाली बात हमने और कहां पढ़ी है पिछले जमाने में? जहां मैंने बोला इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कहां पढ़ी है संस्कृति हमने ये बात? हाँ क्या था कॉन्सेप्ट वो? किसके ऊपर? नो नो, गलत बता रही है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एमआरआई। हाँ, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। आ गई समझ में बात? राइट। अब हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सीखना जा रहे हैं। नॉर्मली जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया जाता है वो हाफ ईयरली बेसिस पे दिया जाता है, 6-6 महीने पे। एनुअली भी दे सकते हो, क्वार्टरली भी दे सकते हो। मैं मान के चलता हूँ कि मैंने हाफ ईयरली दिया। तो पहले सेम वही हमने पार्टनर लोन में भी यही एंट्री करी थी। 60। लक्षिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं पहले, आज का कॉन्सेप्ट है, लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सबसे पहली बात क्या है? ये क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। और पहली एंट्री होगी जब हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, एक्रूअल बेसिस पे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। बेटा ये इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू पार्टनर लोन लिखा। समर्थ यस और नो? तो जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। और जब आप इंटरेस्ट पे करोगे, दक्ष समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब जब आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, पे करेंगे, चाहे वो क्वार्टरली हो चाहे वो हाफ ईयरली हो,
चाहे वो एनुअली हो। राइट अवनीत? यक्ष समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मानस? और लास्ट में आप एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आपने जो इंटरेस्ट का खर्चा बुक में लिया है, नहीं ट्रांसफर करोगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में। क्या करोगे आप? ये खर्चा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल पे डालोगे, क्योंकि 4 अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो लास्ट में जब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होगा तो आपको एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। उस एंट्री को कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। लिखो, या मैं इसके ऊपर सवाल कराऊंगा आपको। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और एक बात यहां पर मैं और लिखवा रहा हूं, एक डब्बे में बंद लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर is calculated on face value of debenture, not issue price of debenture। सर ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप डिस्काउंट, चाहे डिस्काउंट पे इशू करो चाहे प्रीमियम पे इशू करो, डिस्काउंट में आपको बैंक से पैसा कम मिलेगा और प्रीमियम पे करोगे तो बैंक में पैसा ज्यादा मिलेगा। दक्ष, यस और नो? पर आपको जो इंटरेस्ट देना है वो किस पे देना है? फेस वैल्यू पे। यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू होगी उस पर आप इंटरेस्ट पे करोगे, इशू प्राइस पे आप ये नहीं कहोगे कि सर पैसे कम मिले हैं तो कम पैसे पे ब्याज दूंगा, आपको पैसे ज्यादा मिले हैं तो मैं ज्यादा पैसे नहीं, मैं सिर्फ किस पे लूंगा इंटरेस्ट? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। किस पे लूंगा? ना कि इशू प्राइस पे। यू गॉट माय पॉइंट दक्ष? लक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? आइए अब इसके ऊपर एक हम इस बेस पे हम सवाल करते हैं। हम चलिए पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं ना। पढ़िए ये वाला सवाल। ऑन 1 अप्रैल 2022 एक्स के लिमिटेड इशूड, किसमें दे रखा है? नंबर में दे रखा है ये 9% डिवेंचर ऑफ 1000 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, redeemable at premium of 5% after 3 years. The company closes its book 31st March every year. Interest on 9% debenture is payable 30th September and 31st March. Underline the word, क्या लिखा है ये? नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इसमें दक्ष, विवान, संस्कृति और मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों अतिशय, इसमें इशू की एंट्री भी बनेगी। पहले समझ लो, इसमें इशू की एंट्री भी बनेगी। 6 मार्कर क्वेश्चन। इसमें इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री भी बनेगी, इंटरेस्ट पेड की एंट्री भी बनेगी, और जो आपका लो आईओडी या डिस्काउंट है उसे राइट ऑफ करने की एंट्री भी बनेगी। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? लक्षिता मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि उसमें वर्ड क्या लिखा है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पर मैं यहां पर इस शब्द को मैं काट रहा हूं, मेरी इस स्टेटमेंट का मैं यहां पे इस डेट को काट रहा हूं। मैंने अपने सवाल के अंदर इस डेट को काट दिया, लिखा है नेसेसरी जर्नल एंट्री। मैंने ये नहीं लिखा फॉर द ईयर एंडेड। जो एक्चुअल सवाल की लैंग्वेज थी वो क्या थी? फॉर द ईयर एंडेड। तो फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है? पूरे साल की एंट्री बनानी। मैं डेट नहीं दे रहा इसके अंदर। नेसेसरी जर्नल एंट्री में मैं सारी एंट्रियां पास करूंगा बेटा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही दक्ष? तो पहले कौन सी डेट की एंट्री बनेगी? इधर देखो, पहले तो मैं पिक्चर बनाऊंगा। बताइए डिवेंचर कितने का था? 1000 का डिवेंचर था। मैंने कितने डिस्काउंट पे दिया है?
6% डिस्काउंट पे, तो कितना हो गया बेटा, 60 रुपीज डिस्काउंट हो गया, 940। और कितने पे दे रहा हूं मैं ये, रिडीम कितने पे कर रहा हूं, लक्षिता ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक, विवान, यस और नो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, दक्ष मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। यार वैसे यार ये हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, ये सवाल पूरा होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले इशू की एंट्री तो बना ही लेते हैं, अगली क्लास में डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्रियां बनाएंगे। तो पहले कौन सी, 1/4/23 को क्या एंट्री बनेगी, 1/4/23 को इशू किए हैं, पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 8,000 इंटू 940, मुझे फिगर कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर 75,20,000 आएगा, लक्षिता यही आ रहा है बेटा, नाइन % डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 75,20,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 48,000 टू 9% डिवेंचर टू, सॉरी लॉस भी तो है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 8,000 माइनस कितने पैसे फालतू दे रहे हैं बेटा, 50 रुपए, 40,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट 80 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बताइए शुभम समझ गए? कितने हो जाएंगे, 80,000, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, हाँ हाँ 4 लाख, ये 40,000 नहीं आएगा ये, देखो ये गलती मुझसे हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। बताइए अवनीत समझ आ गया कि नहीं आ गया, लक्षिता अब एंट्री समझ आ रही है कि नहीं आ रही, 8/48, 4,80,000 हो जाएगा ना ये बेटा, फिर 80,000, 8,000 इंटू 60, 6/48, 1 2 3 4 0, 4,80,000 हो जाएगा बेटा, अतिशय ये भी गलत है, 4,80,000 हो जाएगा ये बेटा, यही कह रहा हूं यहाँ इस सवाल में सबसे ज्यादा गलती क्या होती है, ये जीरो को लेके गलती होती है। लक्षिता मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं तो देखो अगर मैं 40,000 करता या 48,000 करता तो मेरी जनरल एंट्री बराबर ही नहीं होती, क्योंकि वो 75,20,000 था, तो उसमें 4,80,000 जुड़ेगा तभी तो 80,000 80 लाख आएगा। समर्थ मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, अवनीत समझ आ गया बेटा ये, तो आज की क्लास यहीं ओवर करें, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।